देखो, मार्केट एक ही होता है। मतलब अगर कॉल साइड में जा रही है तो सबको दिख रही है कि कॉल साइड में जा रही है। अगर पुट साइड में जा रही है तो सबको दिख रही है कि पुट साइड में जा रही है। लेकिन एक जैसे ही मार्केट में क्या सारे ट्रेडर, लेट्स से अगर 100 ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं, हालाँकि उससे कहीं ज़्यादा है, तो क्या सारे प्रॉफ़िट बना पाते हैं? जवाब है नहीं। क्योंकि मार्केट इससे नहीं चलता कि मार्केट कैसे चल रहा है और कॉल जा रहा है तो सब कॉल में ले रहे हैं, नहीं। आपको मार्केट में क्या दिख रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका सेटअप क्या अलाउ कर रहा है, आपका एक्सपीरियंस आपको क्या कहता है, उसके अनुसार हम ट्रेड लेते हैं। इसीलिए एक ही मार्केट में कोई ट्रेडर प्रॉफिट कर रहा होता है और कोई ट्रेडर अपना पैसा गंवा रहा होता है, मतलब एसएल जा रहा होता है। सो फ़र्क ये नहीं पड़ता कि एक मार्केट में कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना गंवा रहा है। फ़र्क ये पड़ता है कि आप उससे क्या सीख रहे हो, बिकॉज़ जितना आप सीखते चले जाएँगे, उतना ज़्यादा आप बेनिफिशियल होंगे, ठीक है? एक्सपीरियंस कभी भी बेकार नहीं होता, इतना समझ लो। फिर वो चाहे किसी भी चीज़ का हो, जैसे ट्रेडिंग भी एक स्किल है, इसका एक्सपीरियंस भी कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, होगा प्रॉफ़िटेबल ही। बस बात सारी ये होती है कि हम सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं या हम उस ट्रेड से कुछ सीख भी रहे हैं। अगर हम सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं और फिर भी लर्निंग के दौरान अगर हम थोड़ा बहुत लॉसेस भी कर दे रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो प्रॉफिट में बदल जाएगा। लर्निंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और जैसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास खुद को दोहराता है। सेम चीज़ मार्केट में भी होती है। आज आप जिस गलती की वजह से लॉस करते हो, उस गलती का कारण अगर आप सीखते हो, तो वही चीज़ आपको कल पैसा बना के देगी। आज का एक्सपीरियंस कल का प्रॉफिट होता है, ट्रेडिंग ऐसा ही है। और जितना एक्सपीरियंस होता है, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस ट्रेड में बनता जाएगा और कॉन्फिडेंस ही तो सब कुछ है। कॉन्फिडेंस ही ट्रेड में सही टाइम पे एंट्री करवाता है और ट्रेड को होल्ड करने की कैपेसिटी भी देता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आखिर एक ट्रेड में क्या-क्या देखना चाहिए, मार्केट साइकोलॉजी कैसे समझते हैं, चार्ट पैटर्न को कैसे समझते हैं, कैसे ये समझते हैं कि बायर या सेलर कौन डोमिनेंस कर रहा है मार्केट में। सो मैं यहाँ पर निफ्टी के चार्ट में आपको बता रही हूँ। आप चाहें सेंसेक्स में ट्रेड करें, बैंक निफ्टी में ट्रेड करें, कहीं भी आप ट्रेड करें, किसी भी इंडेक्स में हो, ये रूल बराबर काम करेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप इस तरीके को समझें, ये सब जगह काम करता है। सो लेट्स से मार्केट में एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल है। अगर डे की कैंडल, जैसे ये टाइम फ्रेम डे वाला है, अगर डे की कैंडल को हम देखें देन एक बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल, मतलब एक काफ़ी अच्छा मूव। भाई ये तो हो गया ना, ये तो हो गया ना। अब ये इस दिन कुछ ने पैसा बनाया, कुछ ने ट्रेड नहीं लिया और कुछ ने एसएल दिया। एवरीथिंग इज़ ओके। बना तो भी ठीक, नहीं बना तो भी ठीक, एसएल गया तो भी ठीक। गलत क्या है? गलत ये है कि इतने अच्छे ट्रेड में अगर हम अगेंस्ट हैं तो एसएल नहीं देना। बिकॉज जिस बंदे ने भी अगर पुट साइड का ट्रेड लिया और एसएल नहीं दिया, उसका एसएल मार्केट कितना ज़्यादा बढ़ा सकता है वो सोच भी नहीं सकता, जैसा कि ऐसा हो गया। और ट्रेडिंग में जानते हो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कैपिटल। अगर आपका कैपिटल सेफ है ना, तो आप पैसा बना लोगे, आज नहीं कल बना लोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज देखो क्या होता है ना, जैसे लेट से अगर मंडे को किसी ट्रेडर ने प्रॉफिट बनाया और किसी ने लॉस किया, तो हो सकता है ट्यूसडे को जो मंडे को लॉस किया वो प्रॉफिट बना ले और ट्यूसडे को जो मंडे को जो प्रॉफिट किया वो लॉस में चला जाए। मतलब ये है कि एक दिन किसी के लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, नेक्स्ट डे दूसरे के लिए हो सकता है वही डे लॉस मेकिंग भी हो जाए। लेकिन अगर कैपिटल होगा तभी होगा ना, अगर कैपिटल ही नहीं होगा तो फिर अच्छे से अच्छे ट्रेड का क्या ही मतलब बनता है। यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल बनता है। क्या सिग्नल हमें कुछ मिल रहे थे क्या, कैसे लग रहा था? मैं 5 मिनट में ट्रेड करती हूँ, सो आपको इसका पूरी साइकोलॉजी लॉजिक जो मुझे ड्यूरिंग ट्रेड दिखता है आपको 5 मिनट में ही बताऊँगी। आप जिस टाइम फ्रेम में भी स्मॉल टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं उसको वहाँ से भी समझ सकते हैं। टाइमिंग इज़ नॉट मैटर। 10 मिनट में क्या होगा,
आधी कैंडल बनेगी, इतना ही होगा ना। सो इस टाइम जिस तरीके की बात यहाँ पे हो रही है उसमें आप 10 मिनट में भी ट्रेड करते हो तो भी आपके लिए काम करता है। टाइमिंग इज़ नॉट मैटर, मैटर ये है कि साइकोलॉजी क्या कह रही है यहाँ पे और कैसे समझते हैं कि मार्केट डायरेक्शन बदलने वाला है या क्या करने वाला है। सो यहाँ पे अगर मैं देखोगे एक चीज़ समझो, यहाँ पे थोड़ा सा प्रीवियसली भी मैं दिखा देती हूँ। मार्केट क्या करता है, एक सेलिंग में आ रहा होता है, ठीक है। एक रेंज पे सेलर अपना प्रॉफिट बुक करता है बिकॉज काफ़ी अच्छी सेलिंग हो जाती है। तो मार्केट में एग्जैक्टली क्या होता है, जब बहुत बढ़िया सेलिंग हो जाती है तो उसके बाद सेलर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। आप खुद सोचो ना, पुट मान लिया होल्ड किए हो और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर दिख रहा है, बुक नहीं करोगे नहीं। सिमिलर चीज़ सबके साथ होती है। उसके बाद क्या होता है मार्केट में, बायर थोड़ा बहुत मतलब सेलर हटते हैं, बायर आते हैं। ये इतना ही चार्ट क्या कह रहा है कि इधर से जो सेलर आ रहे थे ना वो उन्होंने अपना प्रॉफिट हटा लिया। अब मार्केट अगर और नीचे जाना है देन नए सेलर की एंट्री होनी ज़रूरी है तो ही मार्केट पुश होगा। सो थोड़े बहुत रैंडम सेलर नए सेलर आते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं गिरा पाते, फिर से बायर उठा लेते हैं। मतलब अब जो टशल है वो थोड़ा सा 50-50 वाली चल रही है, ठीक है। फिर से सेलर ट्राई करते हैं, उसके बाद या 50-50 से थोड़ा सा कम ज़्यादा समझ सकते हैं बिकॉज सेलिंग थोड़ी यहाँ ज़्यादा हुई, बाइंग थोड़ी कम हुई, ठीक है। मतलब फिर भी इससे समझ रहे हो ये इतनी ज़्यादा सेलिंग है, बाइंग देखो थोड़ी थोड़ी हो रही है, तो उससे कंपैरिजन में बायर सेलर की टक्कर थोड़ी उतनी ज़्यादा नहीं है कि सेलर बिल्कुल डोमिनेंस कर रहा है, ठीक है। बट स्टिल उसके बाद क्या होता है, फिर से सेलिंग मार्केट करती है, एक जोन पे रुकती है। अब इस बात को समझो, इस बात को यहाँ पे समझते हैं। ये जो लास्ट रेंज मार्केट ने यहाँ पे ड्रॉ किया, मार्केट उसके नीचे आ जाती है इस रेंज पे। इस रेंज को एक बार टेस्ट करती है, गैप डाउन हुई, टेस्ट की, नहीं तोड़ पाती, दोबारा टेस्ट करती है, नहीं तोड़ पाती, तीसरी बार टेस्ट करती है, नहीं तोड़ पाती, इवन चौथी बार टेस्ट करती है, नहीं तोड़ पाती। इसका मतलब ये था कि इतना बड़ा डिमांड जोन था जो मार्केट को या सेलर को डाउन नहीं जाने दे रहा था कि इसके नीचे नहीं जाने देंगे। बायर कह रहे हैं हम इसके नीचे नहीं जाने देंगे, सेलर में इतना स्टेमिना नहीं है, इसको बार बार नहीं तोड़ पा रहे। 3 से 4 अटैम्प्ट ले लिया, हार्डली देखा जाए तो 3 अटैम्प्ट में अगर मार्केट ट्राई कर ले तो चौथे अटैम्प्ट में तोड़ ही देती है, वो भी नहीं हो पाया। फिर मार्केट क्या करती है, अपने बेस को हाई करती है, ठीक है, जो अपने आप में एक छोटा सा साइन होता है, बट नॉट ए टू मच कन्फर्मेशन, बट स्मॉल कन्फर्मेशन देता है कि अब जो सेलर यहाँ ला रहे थे वो यहाँ रुके हैं, ठीक है। बट स्टिल अभी भी बायर का बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन यहाँ पे इस जोन पे नहीं ले सकते। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड कॉल साइड का बना था, उसके अलग लॉजिक थे, ठीक है। फिलहाल हम इस जोन को समझते हैं अभी, ओके। लेकिन एक बात और समझिए, एक अच्छा खासा गैप अप ये साइन देता है कि मार्केट में बायर जो है वो डोमिनेंस कर रहा है, ठीक है। तभी तो वो गैप अप करवाए ना, जाहिर सी बात है। सो कुछ जोन में मार्क कर रहे हो, यहाँ पे अगर आप इन जोन को देखेंगे तो एग्जैक्टली क्या दिख रहा है, इट्स अ सेलिंग जोन। जो भी लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ वहाँ से प्रीवियसली सेलर एक्टिव हुए हैं और मार्केट को पुश करके डाउन लेके गए हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ तक भी खींच सकते हैं, चलो। अभी देखो क्या होता है, एक थोड़ी सी साइकोलॉजी समझिए। मार्केट में इजी मनी कहीं से नहीं होता। हम ये समझें कि हम ट्रेड लेंगे और बहुत आसानी से यहाँ पैसा बन जाएगा, ये एक ट्रैप है, ठीक है। इससे ट्रैप जो समय के साथ, टाइम के साथ आपको समझ में आता है। एक जोन है, सेलिंग किया पैसा बना, सेलिंग किया पैसा बना। देख रहे हो इस जोन से क्या हो रहा है, जिसने भी इस जोन में सेल किया उसका पैसा बना, वापस यहाँ से गैप डाउन हुआ, स्टिल सेलिंग प्रॉफिटेबल है, वापस सेलिंग, देख रहे हो इस जोन से भी सेलिंग आया पैसा बना, वापस इस जोन से सेलिंग आया पैसा बना, इस जोन से सेलिंग आया पैसा बना। अब मैं ये समझूं, पहला चलो इधर तो थोड़ा बायर चल रहे थे बट नॉट शोइंग टू मच कि मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन ये एक गैप अप है। गैप अप ये शो करता है कि बायर में स्टेमिना है। देख रहे हो कितना अच्छा गैप अप एक खुला है। हाँ सेलिंग जोन में खुला, सो उसके बाद सेलिंग आई है,
बट ये वापस यहाँ तक जाएगी और सबको पैसा देगी, इतना आसान नहीं होता है। बिकॉज़ एक ज़ोन से बार-बार, अब यहाँ से आप सोचोगे कि फिर से जहाँ देखो ट्रेडिंग में आपको ईज़ी मनी दिखने लग जाए, वहाँ अलर्ट होना चाहिए, वहाँ अलर्ट होना चाहिए। कुछ चीज़ें और बताती हूँ। फर्स्टली ये समझे कि एक ज़ोन से बार-बार सेलिंग हो रही है, तो मुझे इतना पता था इस दिन कि यहाँ से सेलिंग तो नहीं जाएगी, और कंफर्मेशन बताती हूँ कैसे होता है। इससे आप मार्केट को एनालाइज करना भी समझ जाएंगे और ट्रेड लेना भी समझ जाएंगे। यहाँ देखिए टाइमिंग देखो, 1 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास इस जोन से सेलिंग आई, पैसा बना, ठीक है। इस जोन को देखिए, 1 बजे के आसपास इस जोन से टाइमिंग भी देखिए, मतलब ये 2 दिन से क्या हो रहा था, इस दिन से पहले वाले 2 दिन में, कि 2 दिन से ये जो 1 बजे का टाइमिंग है, ये आफ्टरनून का टाइमिंग कह सकते हैं, सेलिंग कर रहे हैं, पैसा बन रहा है, ठीक है। ये थॉट भी मार्केट क्रिएट करता है, आपके दिमाग में ये मार्केट क्रिएट करता है। और अगर हम यहाँ या यहाँ रह जाते हैं ना, तो हमें लगता है यार हम 2 दिन तो मिस कर दिए, आज तो हमें पकड़ लेना चाहिए। वही थॉट तो मार्केट को आपके दिमाग में डालना होता है। सो वही होता है। एक चीज़ और समझिए, ये जो चार्ट है फ्राइडे का चार्ट है, ये भी चार्ट फ्राइडे का है। यहाँ पे क्या टाइमिंग है, 12:25 यानी 12:30 के आसपास, यानी ये भी आफ्टरनून सेशन प्रॉफिटेबल इनपुट साइड। सो मार्केट क्या थॉट क्रिएट करता है, प्रीवियस फ्राइडे भी आफ्टरनून में गैप डाउन गया, पैसा बना। 2 दिन से भाई गैप डाउन बोल रहे, पुट साइड गया, पैसा बना, आफ्टरनून पुट साइड गया, पैसा बना, यहाँ भी पुट साइड गया, पैसा बना। इतना आसान है क्या? नहीं है। जहाँ ईजी लगता होता नहीं है। चलो, और जो कल काम कर रहा है वो आज काम करेगा तो सबका बन जाएगा, वो भी मार्केट में ज़्यादा टाइम पे नहीं होता है। जैसे यहाँ पे ये साइकोलॉजी चेंज करने के लिए फिर से 1 बजे गिरा दिया, बट देखा जाए तो और भी कारण होते हैं कि जैसे ये एक्सपायरी का डे है, इट्स एक्सपायरी डे, इट्स फ्राइडे, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। और सो मार्केट क्या होता है, अगर सेंसेक्स की भी एक्सपायरी हो तो निफ्टी ऐसा नहीं कि सेंसेक्स से बहुत अलग चलेगा। सो उसको, उसमें ट्रैप क्रिएट होगा, इसमें भी ट्रैप क्रिएट होगा। सो बाइंग का ट्रैप सेलिंग में क्रिएट किया, मल्टीपल रीज़न होते हैं जिसकी वजह से फिर मार्केट वैसा करती है। चलिए, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ इस जोन में मार्केट 10 बजे आती है और 1:20 तक रहती है, 3 घंटा। 3 घंटा मार्केट इस जोन में रह के कहती है भाई आइए पुट खरीदिए, पुट पे पैसा बनने वाला है, जो जो सवारी बाकी है बैठ सकती है। इतना इजी नहीं है मार्केट की 3-3 घंटा इंतजार। जिस दिन गिरना होता है ना, टाइम नहीं लगता, गिरना होता है टाइम नहीं लगता। जब नहीं गिरना होता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और जब सारे आ जाते हैं सेलिंग में तो मार्केट ऊपर जाती है। ऐसे किसी ट्रेड में फंसने का सिंपल लॉजिक होता है, आप एसएल टाइमली दे दें, ठीक है। एक तो ये चीज़ होता है। दूसरा, अब ये तो सेलिंग और साइकोलॉजी समझ लिया, मैं कुछ टूल भी बता देती हूँ एग्जैक्टली हाउ इट्स वर्क। देखो, गैप अप में हमने ये तो समझ लिया कि ये जो है बायर डोमिनेंस कर रहे हैं और अच्छा खासा गैप अप है। उसके बाद क्लोजिंग प्राइस से अगर फिबोनाची हम ड्रॉ करें, एक क्लोजिंग प्राइस से अगर फिबोनाची हम ड्रॉ करें, देन हम देखेंगे कि जो 0.5 वाला जोन है ये भी मार्केट ब्रेक डाउन नहीं करता, एंड इट्स ए एंट्री पॉइंट फॉर बायर। आप कितना मूव करोगे डजंट मैटर, लेकिन इतना है कि ये जो हाइट है ना, ये जो फर्स्ट कैंडल की हाइट, इतना मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ तक मार्केट जाता है, इधर जाता है, इनका एसएल लेता है और उसके बाद भले इधर वॉलेटाइल भी हो जाता है, ये भी होता है, लेकिन ये मूव गारंटेड होता है, ये वाला 50-50 है। मतलब ये जो 0.5 से उठा और फर्स्ट कैंडल की हाइट तक यहाँ का एसएल लेगा, ये फर्स्ट कैंडल तक एसएल लेगा, इतना मार्केट कर देता है अच्छे खासे गैप अप में, ठीक है। डिपेंड ऑन, बहुत बड़ा गैप अप होगा तो फिर वॉलेटिलिटी भी कर देता है, लेकिन फर्स्ट कैंडल तक जाने का ट्राई करता है एसएल हंटिंग के लिए, ठीक है। ये वाला 50-50 है कि एकदम डायरेक्शनल जाएगा। ये इस चक्कर में रहोगे ना तो अगली बार जब ऐसा कुछ होगा ना तो आप इधर टारगेट बुक करोगे नहीं, इधर के लिए वेट करोगे, मार्केट यहीं से वॉलेटाइल होकर एसएल हंटिंग कर लेगा, ठीक है। सो ये वाला जो ट्रेंड है ना, ये कभी कभी होता है कि मार्केट एकदम पागलों की तरह बस चलती जाएगी, लेकिन ये जो फर्स्ट कैंडल तक होता है ना, मतलब लेट्स से मैं ये सोचूं कि यहाँ मैं एंट्री लूँ और इसका एसएल मैं प्लान करूँ यहाँ इसके जस्ट ऊपर, ये मिल जाएगा, ये ज़्यादातर टाइम पे हो जाएगा, ये वाला टारगेट आपको मिल जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। सो एक तो होता है कि फिबोनाची का जब तक गैप अप में अगर क्लोजिंग प्राइस से फर्स्ट कैंडल की हाइट तक फिबोनाची ड्रॉ किया जाए
और अगर उसका 0.5 वाला ज़ोन मार्केट नहीं तोड़ पाता तो मार्केट सेलिंग साइड में नहीं जा पाता है। इसके लिए इसको कंफर्मेशन लेना ज़रूरी होता है और अच्छे खासे गैप अप में ज़्यादातर कमांड बायर के हाथों में ही रहती है, चाहे किसी भी साल में किसी भी टाइम में मल्टीपल टाइम इसको टेस्ट करके देख लें, आपको यही देखने को मिलता है। देखो, लर्निंग आज जो आप सीखोगे आपको कल के गैप अप में भी काम देगा, ऐसा नहीं कि आज ही काम देगा। और आज जो आपने गलती की, उस गलती को समझने की अगर किसी ने की, देन उसको समझने का ये ट्राई करें कि क्या करें जो दोबारा ऐसा नहीं हो। लर्निंग आपके ट्रेड को सही करता जाता है। आज का लर्निंग, कल का प्रॉफिट। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इस वीडियो को यहीं बंद करें।